अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद अयाज रज़ा। ऑनलाइन कंप्यूटर कोचिंग में आप तमाम दोस्तों को खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों आज हम एक्सेल में सम इफ का फॉर्मूला सीखेंगे। तो दोस्तों एक्सेल को ओपन कर लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों सम इफ फॉर्मूले के बारे में मैं आपको बता दूं। सम इफ एक कंडीशन फार्मूला है जो आपके डेटा को कंडीशन के मुताबिक सम करता है। दोस्तों यहाँ पे मैंने एक शीट बनाई हुई है जिसके ऊपर ये फॉर्मूला अप्लाई करूँगा, जिसमें मेंशन है आइटम, डेट, कॉस्ट। और यहाँ पे टोटल कॉस्ट ऑफ ऑल पेन्स बोर्ड। यहाँ पे हमें वैल्यू निकालनी है सम फॉर्मूले के ज़रिए। और साथ ही मैंने यहाँ पे अपने जो फॉर्मूला अप्लाई करूँगा वो मैंने यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। इसे हम अभी हाइड कर देते हैं। ओके, अब हम फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करते हैं। डिलीट। दोस्तों सम इफ फॉर्मूला आप लोगों की समझ में आराम से आ जाएगा अगर आप लोगों ने सम फॉर्मूला सीखा हुआ है। ओके दोस्तों सम इफ फॉर्मूला पढ़ाने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, जिन लोगों ने मेरे चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही जो भी मेरी वीडियोस आप लोगों को पसंद आती है उसे लाइक ज़रूर किया करें और मेरी वीडियोस को अपनी फैमिली में और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर किया करें ताकि उनकी भी कंप्यूटर स्किल में इजाफा हो। ओके दोस्तों सम इफ का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। इक्वल टू सबसे पहले और SUM सम इफ, देन टैब दबाने से ब्रैकेट के साथ ब्रैकेट आ चुका है हमारे फॉर्मूले में आगे। ओके दोस्तों हम निकाल के आ रहे हैं सबसे पहले तो टोटल कॉस्ट ऑफ ऑल पेन्स बोर्ड। ठीक है, जो पेन हम खरीद चुके हैं उन सब की हम कॉस्ट निकाल हैं, टोटल कॉस्ट। ठीक है, तो हमने सबसे पहले तो इक्वल टू सम इफ ब्रैकेट ओपन, उसके बाद हम तमाम आइटम्स की सिलेक्शन करेंगे। ओके दोस्तों, उसके बाद कॉमा और कॉमा के बाद इन्वर्टेड कॉमा। इन्वर्टेड कॉमा के बाद हमें टाइप करना है PEN टाइम। ठीक है, फिर इन्वर्टेड कॉमा कॉमा, उसके बाद हमें टोटल कॉस्ट जो है उसकी रेंज सेलेक्ट करनी है। ओके दोस्तों सेलेक्ट हो चुकी है और ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ पे टोटल कॉस्ट ऑफ ऑल पेन्स बोर्ड 60 वैल्यू आई है। हम इस चीज़ को कंफर्म कर लेते हैं। आपके सामने यहाँ पे पेन मेंशन है, पेन 30, उसके बाद पेन 30। ठीक है, 30 आपके सामने 60 आंसर आया है। इसका मतलब हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो नीचे आंसर आया बिल्कुल करेक्ट आ चुका है। ओके दोस्तों, तो टोटल कॉस्ट ऑफ ऑल पेन्स बोर्ड ये हम निकाल चुके हैं। आप सेकंड जो हमारे पास फिगर है वो है टोटल कॉस्ट ऑफ ऑल बुक्स बोर्ड। तो अब हम इसको भी निकालते हैं इसी तरह से। इक्वल टू SUM सम इफ ब्रैकेट ओपन, उसके बाद वही सिंपल तरीका हमारा आइटम की सिलेक्शन, देन कॉमा और कॉमा के बाद हमें टाइप करना है बुक, इन्वर्टेड कॉमा BOO के बुक, इन्वर्टेड कॉमा कॉमा और फिर कॉस्ट। ओके और ब्रैकेट क्लोज। तो 550 आंसर आ चुका है, यानी बुक की जो कीमत आई है, वैल्यू जो आई है टोटल वो कितनी आई है 550। इसको भी हम चेक कर लेते हैं। 200 400 प्लस 150, तो टोटल हो गई कॉस्ट 550। ओके, अब यहाँ पे हमारे पास एक और कंडीशन है, टोटल ऑफ आइटम कॉस्टिंग 100 और अबव। ठीक है, अब हमें इन सब का टोटल करना है। ठीक है, लेकिन इनमें सिर्फ उस फिगर को लेना है जो 100 और 100 से अबव है। तो उसके लिए हम इक्वल टू SUM सम इफ। सम इफ के बाद हम सिर्फ सिलेक्शन करेंगे कॉस्ट की। यहाँ पे हमने कॉस्ट की पूरी रेंज की सिलेक्शन करी, कॉमा और कॉमा के बाद इन्वर्टेड कॉमा। इन्वर्टेड कॉमा के बाद हम देंगे सबसे पहले तो ग्रेटर देन और उसके बाद इक्वल टू और 100 और फिर इन्वर्टेड कॉमा ब्रैकेट क्लोज। मीन्स सम इफ रेंज कॉमा अगर ज़्यादा हो 100 से या बराबर हो तो इन सबको प्लस कर दो, एंटर। तो जितनी भी फिगर 100 और 100 से अबव है वो तमाम इसमें प्लस हो चुकी है। ओके दोस्तों, अब हम नेक्स्ट फॉर्मूला पे चलते हैं। दोस्तों सम इफ की ये कंडीशन से अलग अलग मैं आपको तमाम अप्लाई करके सिखा रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ टोटल ऑफ आइटम टाइप इन फ्लोइंग सेल इंक। अब ये जो इंक लिखा हुआ है
इसकी हमें जो है टोटल करना है इस आइटम का, ठीक है। उसके लिए हम क्या करेंगे, इक्वल टू SUM सम इफ ब्रैकेट ओपन के बाद हम आइटम में जाएंगे दोबारा और इस रेंज की पूरी सिलेक्शन करेंगे। इस रेंज की सिलेक्शन हो चुकी है। उसके बाद हम कॉमा, और कॉमा के बाद ये जो हमारा इंक लिखा हुआ था E18 पे, E18 पे ये जो इंक लिखा हुआ था हमने इसकी सिलेक्शन करी, और इस सिलेक्शन के बाद हमने इसको कॉमा लगाया। कॉमा के बाद हम कॉस्ट पूरी सेलेक्ट कर लेंगे और ब्रैकेट क्लोज। तो 110 इसका आंसर आ चुका है। इसको भी हम कंफर्म कर लेते हैं। इंक आपके सामने मेंशन है 50 और 60, टोटल 110। तो दोस्तों आज मैंने आप लोगों को सम इफ का फॉर्मूला सिखाया है। दोस्तों ये मेरी वीडियोस आप लोगों को पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आखिर में दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग।